तसव्वुर करें कि इस वक्त आपके जिस्म के अंदर एक इंतहाई पेचीदा, खामोश और ना नज़र आने वाली दुनिया आबाद है। एक ऐसी दुनिया जो अपने आप में एक पूरी कायनात है। इस मालूमाती निशस्त और तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम कैंसर की हैरत अंगेज़ बायोलॉजी को डिकोड करेंगे, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के इन जदीद कमालात को समझेंगे जो किसी जादू से कम नहीं, और सबसे बढ़कर इंसानियत की इस नाकाबिले यकीन ताकत पर बात करेंगे जो एक अजनबी की जान बचा सकती है। हम अक्सर कैंसर के बारे में खबरों में सुनते हैं, लेकिन इसकी असल साइंस क्या है, ये सब जानने के लिए हमें माइक्रो यानी खुलियों की इंतहाई बारीक दुनिया से लेकर मैक्रो यानी दुनिया भर के इंसानों के बाहमी राब्ते तक का एक तफसीली और हैरानकुन सफ़र तय करना होगा। तो तैयार हो जाइए। इससे पहले कि हम साइंस की गहराई में जाएं, सबसे पहले इस इंतहाई आम लेकिन बेहद खौफनाक सवाल पर बात करते हैं। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसी कहानियां ज़रूर सुनी होंगी जहां किसी शख्स ने ज़िंदगी भर ना कभी सिगरेट को हाथ लगाया, ना ही अल्कोहल या शराब के करीब गया, अपनी खुराक का भी ख्याल रखा, लेकिन फिर भी अचानक एक दिन उसे कैंसर तशखीस हो गया। ये एक ऐसा मामला है जो हर किसी को अंदर से खौफजदा कर देता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगरचे हमारा तर्ज ज़िंदगी और बैरूनी अवामिल बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं और कैंसर के ख़तरे को बढ़ाते हैं, लेकिन कैंसर की असल शुरुआत, इसकी जड़ें इंसानी जिस्म के अंदर मौजूद इंतहाई बारीक और माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज़्म में छुपी होती हैं। कैंसर बाहर से नहीं आता, ये हमारे अंदर ही से पैदा होता है, और यही बात इसे इतना पुरअसरार बनाती है। आज के इस तज्ज़िये में हम जिन अहम अबवाब से गुजरेंगे वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले कैंसर का मैकेनिज्म, फिर कीमोथेरेपी और उसका जिस्म पर असर, इसके बाद स्टीम सेल्स की करिश्माती ताकत, आलमी रजिस्ट्री का कमाल, डीएनए लैब के अंदर का एक्सरे, और आखिर में सबसे अहम बात यानी कैंसर से बचाव। आइए इस तज्ज़िये के पहले और सबसे बुनियादी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, कैंसर का मैकेनिज्म, या यूं कह लें कि एक खुद को मुसलसल दोबारा बनाने वाली मशीन की कहानी। इस पूरे अमल को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म कोई जामिद, रुकी हुई या पत्थर की तरह ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई मुतहर्रिक, जिंदा और ख़ुद को मुसलसल दोबारा तामीर करने वाली एक दिव्हीकल मशीन है। ज़रा इस स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर गौर करें, 36 ट्रिलियन यानी 36,000 अरब। ये एक औसत बालिग मर्द के जिस्म में मौजूद खुलियों यानी सेल्स की तखमीनी तादाद है। ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक पूरी कायनात है जो हर सेकंड, हर लम्हा हमारे अंदर काम कर रही है। इतने खुलिये तो शायद हमारी कहकशां में सितारे भी नहीं होंगे, और ये सब के सब एक ख़ास डिसिप्लिन और निज़ाम के तहत आपको जिंदा रखे हुए हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरानकुन और होश उड़ा देने वाली बात यह है कि ये खुलिये हमेशा जिंदा नहीं रहते। हर एक दिन 24 घंटे के अंदर हमारे जिस्म के तकरीबन 330 अरब खुलिये मर जाते हैं और उनकी जगह बिल्कुल नए खुलिये ले लेते हैं। ये हमारे जिस्म के कुल खुलियों का तकरीबन 1% हिस्सा बनता है। आपने शायद वो मशहूर मकूला सुना होगा कि हम वो इंसान नहीं रहते जो सुबह बेदार होने पर थे। जिस्मानी और बायोलॉजिकल लिहाज से ये बात 100% सच है, क्योंकि हमारी जिल्द, हमारी आंतें, हमारा खून और हमारे आज़ा मुसलसल नया रूप ले रहे होते हैं। पुराने खुलिये मरते हैं और नए जन्म लेते हैं, और ये सब इतनी खामोशी से होता है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि ये अरबों खलिये आखिर मरते कैसे हैं? क्या ये यूं ही अचानक ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे जिस्म के अंदर बाकायदा एक इंतहाई स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है। हमारे जीन्स, खास तौर पर P53 जैसे जीन्स, एक अलर्ट सिक्योरिटी गार्ड और मास्टर मैकेनिक के तौर पर काम करते हैं। जब कोई सेल पुराना हो जाता है या उसके अंदर मौजूद डीएनए में कोई खराबी आ जाती है, तो ये जीन्स फौरन हरकत में आकर उसकी मरम्मत की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो सेल मरम्मत के काबिल ना रहे और जिस्म के लिए खतरा बन जाए, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम उस खलिये को खुदकुशी करने या मरने का वाज़ेह हुक्म देता है। इस महफूज और इंतहाई मुनज़्ज़म अमल को बायोलॉजी की ज़बान में एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन है जो किसी भी खराबी को पूरे जिस्म में फैलने से रोकता है। यहाँ पहुंचकर हम कैंसर के असल राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता ये है कि कैंसर बाहर से हमला करने वाला कोई वायरस या जरासीम नहीं है, बल्कि कैंसर दरअसल जिस्म के उसी अंदरूनी सिक्योरिटी निज़ाम के फेल हो जाने और नाकाम होने का नाम है। ज़रा तसव्वुर करें, जब वो सिक्योरिटी गार्ड जीन्स जिनका काम जिस्म की हिफाजत करना था खुद ही ख़राब या म्यूटेट हो जाएं तो क्या होगा।
जाहिर है वो ख़राब और डैमेज सेल्स को मरने का हुक्म नहीं दे पाएंगे, और जब वो हुक्म नहीं मिलता तो वो ख़राब खुलिये मरने के बजाय बगैर किसी रोक टोक, बगैर किसी हद के इंतहाई तेज़ी से तकसीम होना और अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। खुलियों की यही पागलपन की हद तक बेकाबू नुमो कैंसर कहलाती है, यानी आपका अपना ही जिस्म आपके खिलाफ बगावत कर देता है। और मामला सिर्फ बेकाबू तकसीम पर नहीं रुकता। ये बेकाबू नमो इस वक्त अपनी खतरनाक तरीन और जानलेवा शक्ल इख्तियार कर लेती है जब ये कैंसर ज़दा सेल्स अपनी असल जगह छोड़कर बगावत पर उतर आते हैं और जिस्म के दूसरे हिस्सों में दरांदाजी शुरू कर देते हैं। बायोलॉजी में इस खौफनाक अमल को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कैंसर के खलिए खून की नालियों को हाईवे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जिगर, फेफड़ों या दिमाग तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर नई कॉलोनियां बना लेते हैं। इस तरह वो पूरे जिस्म के आम कामकाज को मफलूज और तबाह कर देते हैं। ये वो मकाम है जहां सूरत हाल माइक्रो लेवल से निकलकर पूरे जिस्म के मैक्रो लेवल यानी लाइफ एंड डेथ की सूरत हाल तक पहुंच जाती है। अब हम इस तज्जिए के दूसरे अहम हिस्से की तरफ चलते हैं जो इलाज से मुताल्लिक है, कीमोथेरेपी और जिस्म, और वो ज़िमनी नुकसान जिसकी कीमत मरीज को अदा करनी पड़ती है। जब कैंसर जिस्म में बेकाबू होकर फैलने लगता है तो डॉक्टर्स उसे रोकने के लिए अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी एक इंतहाई ताकतवर केमिकल मुदाखलत है, लेकिन इसकी एक बहुत भारी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों के बाल गिर जाते हैं, उनका हाजमा शदीद खराब हो जाता है या उनमें खून की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि कीमोथेरेपी एक स्नाइपर की तरह टारगेटेड फायर नहीं करती, बल्कि ये कारपेट बॉम्बिंग की तरह काम करती है। इसका वाहिद टारगेट तेज़ी से तकसीम होने वाले खलिए होते हैं। अब चूंकि कैंसर के खलिए तेज़ी से तकसीम होते हैं तो ये दवा उन्हें मारती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जिस्म में बालों की जड़ें, आंतों की अंदरूनी तय और बोन मैरो के सेहतमंद खलिए भी कुदरती तौर पर तेज़ी से बनते हैं। केमिकल अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सेहतमंद खलिए भी बेदर्दी से तबाह हो जाते हैं। और इसी तबाही से निकलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अपने तीसरे बाप की, स्टेम सेल्स की ताकत, यानी जिस्म के वो मास्टर बिल्डर्स जो सब कुछ दोबारा तामीर कर सकते हैं। भारी कीमोथेरेपी के बाद जब जिस्म का बोन मैरो और खून बनाने का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शदीद हयातियाती तबाही का शिकार हो जाता है तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही बहाली के अमल में ज़िंदगी बचाने का आखिरी और वाहिद रास्ता बन जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आपको खून की ज़रूरत हो तो सिर्फ ब्लड ग्रुप मिलाना काफ़ी होता है। जैसे ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव दे दिया गया, लेकिन स्टेम सेल्स की मुंतकिली एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई पेचीदा अमल है। इसके लिए मरीज़ और डोनर का HLA टाइप मिलना ज़रूरी है। HLA या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मुदाफ़ती निज़ाम का एक इंतहाई पेचीदा और ख़ास मार्कर या पासवर्ड है। ये यकीनी बनाता है कि जब किसी दूसरे इंसान के स्टेम सेल्स मरीज़ के जिस्म में जाएं तो मरीज़ का जिस्म उन्हें कोई दुश्मन समझकर उन पर हमला ना कर दे। लेकिन क्या आपको अंदाज़ा है कि किसी अजनबी के साथ ये पेचीदा HLA पासवर्ड मैच करना कितना मुश्किल है? ज़रा इस नंबर को देखें, 1 लाख में से सिर्फ एक। बहन भाइयों के अलावा दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान के साथ HLA टाइपिंग का मुकम्मल और परफेक्ट मैच मिलने का इम्कान 1 लाख में से सिर्फ एक है। ये रियाजी का एक इंतहाई जालिम और खौफनाक खेल है। ज़रा उन मरीजों और उनके ख़ानदानों की हकीकी और जज्बाती जिद्दोजहद का तसव्वुर करें जो अस्पताल के बिस्तर पर ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद लगाए किसी ऐसे मौजज़े, किसी ऐसे एक शख्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं जिसका जेनेटिक कोड उनसे मिल जाए। और इसी नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं हमारी चौथी कड़ी ग्लोबल डोनर रजिस्ट्री, जहां सुई के नाके से ऊंट गुजारने के बराबर उस मैच की तलाश की जाती है। इस नामुमकिन नजर आने वाले और दिल दहला देने वाले मसले का वाहिद इंसानी हल ग्लोबल डोनर रजिस्ट्रीज की शक्ल में सामने आया है, जैसे कि DKMS, जो दुनिया भर के लाखों लोगों के HLA डेटाबेस तैयार करती हैं। ये स्क्रीन पर मौजूद नाम सिर्फ हुरूफ या आदात-उश-शुमार नहीं है, ये धड़कती हुई हकीकी जिंदगियां हैं। चिराग नामी बच्चे को रूस के रहने वाले रोमन ने अपना स्टेम सेल देकर बचाया। सोचे वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, उनकी ज़बान, उनका मुल्क अलग था, लेकिन उनका DNA मैच कर गया। इसी तरह साइली की जान सतीश ने बचाई और माहिर को मौत के मुंह से जर्मनी की डॉक्टर सीता ने निकाला। हज़ारों मील का फासला, लेकिन माइक्रोस्कोपिक सतह पर ये लोग एक दूसरे का परफेक्ट मैच थे। इस स्क्रीन पर मौजूद इस जुमले को ज़रा गौर से पढ़ें। मेरे जिंदा रहने और आपके सामने होने की वाहिद वजह खून के स्टेम सेल का अतिया है। ये अल्फाज माहिर के हैं। ज़रा इस गहराई को महसूस करें। ये अल्फाज वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं कि एक रजिस्टर्ड डोनर बनने की हकीकत कितनी गहरी और किस कदर ज़िंदगी बख्शने वाली है। ये कोई माली सदका या छोटी मोटी मदद नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ी और हकीकी मानों में किसी इंसान को मौत के अंधेरे से निकालकर दोबारा ज़िंदगी की रोशनी में लाना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है।
बहुत से लोग ये सुनकर घबरा जाते हैं और समझते हैं कि स्टेम सेल डोनेशन के लिए शायद हड्डियों के अंदर कोई बड़ी सुई डाली जाती है या ये कोई इंतहाई तकलीफदेह सर्जरी है। लेकिन आजकल जदीद साइंस ने इसे बदल दिया है। दरहकीकत पीबीएससी यानी पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल का तरीका इंतहाई सादा और बगैर किसी ऑपरेशन के होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ब्लड प्लेटलेट्स हत्या कर रहे हों। आपके एक बाजू से खून निकाला जाता है, एक खास और जदीद मशीन उस खून में से सिर्फ स्टेम सेल्स को अलग कर लेती है और बाकी का सारा खून फौरन आपके दूसरे बाजू के जरिए वापस जिस्म में भेज दिया जाता है। ये एक मुकम्मल तौर पर महफूज और दर्द से पाक हमल है, जिसके दौरान इंसान आराम से बैठकर किताब पढ़ सकता है या अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकता है। अब चलते हैं अपने 5वें हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि ये सारा जादू होता कहाँ है। डीएनए लैब के अंदर का मंजर, खास तौर पर ड्रेसडन में मौजूद तनसीबात का अहवाल। जर्मनी के शहर ड्रेसडन में मौजूद डीकेएमएस लाइफ साइंस लैब किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट से काम नहीं है। यहाँ दुनिया भर से आने वाले लाखों चेक स्वैब्स को प्रोसेस किया जाता है। यहाँ ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का वसी पैमाना आपकी अकल दंग कर देगा। मशीनें खुद ब खुद लिफाफे खोलती हैं और मैग्नेटिक बीड्स यानी मैग्नेटिक मोतियों का इस्तेमाल करके खुलियों से डीएनए को अलग किया जाता है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरानकुन और दिलचस्प है वो चौथा मरहला है। साइंसदान नमूनों को ट्रैक करने के लिए कागज पर बारकोड प्रिंट करके नहीं लगाते, बल्कि वो माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारकोड्स को बराह रास्त डीएनए के माया या लिक्विड के अंदर ही दाखिल कर देते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये आज की टेक्नोलॉजी की वो शानदार हकीकत है जो लाखों लोगों का डेटा महफूज रखकर जिंदगियां बचाने में मदद दे रही है। अब हम इस तज्जिए के छठे, आखिरी और सबसे अहम अमली हिस्से की तरफ आते हैं। कैंसर से कैसे बचें और अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे वापस लें। हमने कैंसर की तबाहकारियों और माइक्रो लेवल पर इसके हमले को तो समझ लिया, लेकिन क्या कैंसर महज अंधी किस्मत का खेल है? क्या हम इसके सामने बिल्कुल बेबस हैं, या अपने जीनियाती मैकेनिज्म की हिफाजत करने की कोई ताकत हमारे पास भी मौजूद है? स्क्रीन पर मौजूद ये चार्ट उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। आलमी आदादोशुमार बताते हैं कि दुनिया भर में कैंसर के 42% केसेस मुकम्मल तौर पर काबिले इंसदाद हैं, यानी इनसे बचा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि तकरीबन निस्फ केसेस का ताल्लुक बराह रास्त हमारी रोज़मर्रा की आदतों, हमारे तर्ज ज़िंदगी, तंबाकू नोशी, खुराक और अल्कोहल जैसी चीज़ों से है। यानी हम मुकम्मल तौर पर बेबस नहीं हैं। ये डेटा सिर्फ मालूमात नहीं, बल्कि एक वार्निंग और एक रोड मैप भी है। ये वो इंतहाई वाज़े और काबिले अमल इक़दामात हैं जिन पर अमल करके हम अपने खलियों के सिक्योरिटी गार्ड्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सिगरेट नोशी और अल्कोहल को अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल देना, अपना वज़न मुतवाज़िन और सेहतमंद रखना। जब भी धूप तेज़ हो तो ख़तरनाक अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाव के लिए सनस्क्रीन का लाजमी इस्तेमाल। डब्बों में बंद और प्रोसेस्ड खानों से परहेज़ जो जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं। और इसके अलावा हेपेटाइटिस और एचपीवी जैसे खतरनाक वायरसेस से बचाव के लिए बरवक्त वैक्सीन्स लगवाना। ये छोटी छोटी तब्दीलियां दरअसल माइक्रो सतह पर आपके डीएनए की ढाल बन जाती हैं और जीन्स को म्यूटेट होने से रोकती हैं। लेकिन अगर कभी किसी के सिक्योरिटी गार्ड्स फेल हो ही जाएं और उसे कैंसर घेर ले, तो फिर क्या? आखिर में हमें इस अजीम ताकत को याद रखना होगा जो बतौर इंसान हम सबके पास मौजूद है। आपको किसी की जान बचाने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने घर बैठे एक आम से कॉटन स्वैब को अपने गाल के अंदर रगड़कर आप अपना डीएनए नमूना भेज सकते हैं और आलमी रजिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। और ये सब बिल्कुल मुफ्त है। इस वक्त हमारे मुल्क और दुनिया भर में लाखों मरीज बिस्तरे मर्ग पर हैं, लेकिन उनके मुकाबले में रजिस्ट्रीज में रजिस्टर्ड डोनर्स की तादाद इंतहाई कम है। इस तादाद को बढ़ाना बराह रास्त इसी लम्हे हज़ारों बेबस लोगों के जिंदा रहने के इम्कानात को कई गुना बढ़ा सकता है। बायोलॉजी और कैंसर के इस पूरे हैरानकुन सफ़र को समझने के बाद अब सवाल बहुत सादा लेकिन इंतहाई गहरा और ज़ाती है। क्या वो 1 लाख में से एक परफेक्ट मैच, वो मौजज़ा जिसकी तलाश किसी माँ, किसी बच्चे या किसी अजनबी को मौत के मुंह से निकाल सकती है, वो कहीं और नहीं बल्कि स्क्रीन के इस पार बैठे आपके अपने अंदर छुपा हुआ जेनेटिक कोड ही तो नहीं? इस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आपका एक छोटा सा और बेलोस कदम किसी की जिंदगी की एक बहुत बड़ी और कभी ना खत्म होने वाली कहानी लिख सकता है। अगर इस तज्जिए और मालूमाती निशस्त ने आपको कुछ नया सिखाया है और जिंदगी की कद्र मंजिलत का एहसास दिलाया है, तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही गहरी और तहकीकी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपने खुलियों का ख्याल रखिएगा। देखने का बेहद शुक्रिया।